आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न्स की एंट्री किस तरीके से करनी होती है। तो सेल्स की परचेज की ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कैसे उसमें करना है। सिंपल सेल्स का सेल में करना होता है और परचेज जब आप करते हो तो परचेज वाउचर में करना होता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है परचेज में कि अगर आप सेल करने के पर्पज़ के लिए कोई आइटम खरीद रहे हो तो वो तो परचेज में जाएगा। तो बस आपने ये ध्यान रखना होता है कि जो हम सेल पर्पज़ के लिए खरीदते हैं वो तो परचेज में जाता है, लेकिन यूज़ करने के लिए पर्पज़ के लिए खरीदते हैं तो उसको जनरल में डालना होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने किसी से माल तो परचेज कर लिया है, अब हम उसमें से कुछ आइटम हमें उसको वापस करना है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? परचेज अगर हम कर रहे थे तो परचेज में कर देंगे, बट हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न की जो एंट्री होती है वो डेबिट नोट के अंदर की जाती है। किसके अंदर? डेबिट नोट। ठीक है। और अगर सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हो तो वो क्रेडिट नोट के अंदर किया जाता है। ठीक है। तो पहले समझते हैं परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट। ओके। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि क्या रिटर्न वन सैमसंग मोबाइल फ्रॉम मनोहर इलेक्ट्रॉनिक एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000। मतलब हमने मनोहर इलेक्ट्रॉनिक से जो है मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था सैमसंग का, अब वो हम उसको वापस कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमने 5 मोबाइल फ़ोन खरीदे थे, जिसमें से एक मोबाइल फ़ोन मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ। बट अभी ध्यान रखना है कि हम ये जो रिटर्न करने वाले हैं ना, ये एज अ अकाउंटिंग वाउचर में करेंगे, मतलब आइटम वाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने इन्वेंट्री सीखी नहीं है। आगे हम इन्वेंट्री सीखेंगे, देन हम आइटम वाइज चीज़ों को भी रिटर्न कर पाएंगे। तो अभी आपने ध्यान रखना है कि वैल्यू वाइज करना है। मान लीजिए कैसे, हमने 5 मोबाइल फ़ोन लिए, एक मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस है वो 8,000 है, तो 5 मोबाइल फ़ोन का कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है। तो जब हम रिटर्न करेंगे ना, तो हम मतलब लेंगे, जिस पार्टी का नाम है उसका नाम आ जाएगा और अमाउंट डाल देंगे खाली 8,000। ठीक है। मतलब आइटम नहीं डिफाइन करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, अमाउंट डाल देंगे। ठीक है। तो समझते हैं किस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे अपनी कंपनी को ओपन करना है, राइट। और उसके बाद आपने क्या करना है, वाउचर्स में आना है। अब एक काम करेंगे, पहले तो आपको ध्यान रखना परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक परचेज़ नहीं करोगे तो रिटर्न कैसे करोगे, है ना। जो आपने परचेज़ किया होगा तभी रिटर्न दिखाओगे आप। समझ में आ रहा है? तो कैसे, पहले हम परचेज़ करते हैं, राइट। तो परचेज़ के लिए क्या करना आपने, F9, तो आपने यहाँ से परचेज़ पे कर लो या F9 प्रेस कर लो। और ये एज अ इनवॉइस फॉर्म है, तो कंट्रोल H करके मैं एज इसको क्या कर रहा हूँ, वाउचर फॉर्म ले लिया। ठीक है। और इनवॉइस में रेफरेंस नंबर, जब आप परचेज़ करते हैं तो आपके पास बिल मिलता है, उस बिल में जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो यहाँ आपको डालना है, राइट। और डेट आपको डिसाइड करनी है, तो डेट मैं 1/8/23 को परचेज़ कर रहा हूँ। परचेज़ है, हाँ काउंटर आ गया, परचेज़ कर लो आप। और कंट्रोल H करके एज अ वाउचर ले लो आप। ठीक है। परचेज़ आ गया, डेट 1 अगस्त आ गया है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिट, यानी जब हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ अकाउंट तो होता है डेबिट, और जिससे आप परचेज़ करते हो जिस पार्टी से, वो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी का नेम आएगा, पार्टी कौन है, मनोहर इलेक्ट्रॉनिक। तो मनोहर इलेक्ट्रॉनिक आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पे जाएंगे, मनोहर इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। ओके। अब मनोहर से हम परचेज़ कर रहे हैं तो क्या जाना चाहिए, किस में आना चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर में आना चाहिए। ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। मेंटेन बिल को यस रखना है, ये नो रखते हैं फिलहाल के लिए। उसकी डिटेल्स आपके पास है मनोहर की, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, अदरवाइज कीप कर देंगे। कंट्रोल A करके कितना हमने खरीदा, मान लीजिए मैंने 5 लिए हैं, यानी कि 40,000 का हमने सामान उससे खरीदा है, तो 40,000 हम यहाँ ऐड कर देंगे। न्यू बिल है तो न्यू रेफरेंस आ जाएगा, और डेबिट में क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। आइटम फिलहाल नहीं डालना है आपने। और नेशन लिख देंगे, परचेज 5 मोबाइल्स। ठीक है, बाय क्रेडिट, और एंटर। एंटर हो गया। क्लियर। अब हमें चेक करना हो कि मनोहर का बैलेंस कितना है, तो आप डिस्प्ले करके बाहर आएंगे, एस्केप करके, और यहाँ से आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर, राइट। और इसके अंदर आपने आना है अकाउंट बुक्स के अंदर, फिर लेज़र के अंदर, और यहाँ पे आप मनोहर का देखोगे तो मनोहर इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, एंटर कीजिए। इसका बैलेंस कितना दिखा रहा है, 40,000 दिखा रहा है बैलेंस यहाँ पे। अब लेकिन हमने क्या किया, अगले दिन हमने 8,000 का माल उसको वापस कर दिया, वापस करना है। तो ये तो मैंने भी सिंपल परचेज की एंट्री की है। अब हमारा डेबिट नोट स्टार्ट होगा यहाँ से, तो अब ध्यान से देखना क्या करना है। बैक आएंगे और आपको आना है सिंपल वाउचर्स पे। ठीक है। और डेबिट नोट के लिए हमें क्या करना है, अदर वाउचर्स पे आना है। ठीक है। तो अदर वाउचर्स पे जाओगे और यहाँ से आता है ये रहा डेबिट नोट, और डेबिट नोट की डायरेक्ट शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट F5। तो ऑल्ट F5 करेंगे तो डायरेक्टली डेबिट नोट भी ओपन हो जाएगा, या फिर यहाँ से जाके भी आप
एंटर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट नोट आ गया है। तो डेबिट नोट में हमें ध्यान रखना है कौन सी एंट्री करनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, परचेज रिटर्न। ठीक है, कई बार बच्चे इंटरव्यू में भूल जाते हैं, पूछ लेते हैं कि भैया अगर हमने माल रिटर्न किया है परचेज करके तो किस में जाएगा, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपने क्या कैसे याद रखना है, जैसे जब हम परचेज करते हैं तो परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए परचेज रिटर्न को डेबिट नोट में करना। और जब आप सेल करते हो तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है। ये मैं ट्रिक बताऊँ ताकि इससे कि आपको याद रख सको आप, ये तो कन्फ्यूजन बनी रहेगी कि परचेज रिटर्न डेबिट होगा क्रेडिट में होगा। ठीक है, तो परचेज डेबिट होता है तो इसलिए परचेज रिटर्न डेबिट नोट हो जाएगा। सेल्स को हमेशा क्रेडिट में रखते हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न को क्या रखो, क्रेडिट नोट में। तो एक ट्रिक्स बताऊँ जिससे कि आपके माइंड में याद रहे हमेशा के लिए। ठीक है, ओके। तो अभी डेबिट नोट आ गया, लेकिन अभी एज ये इनवॉइस फॉर्म के अंदर है, तो मुझे इसे एज अ वाउचर में करना है। तो क्या करेंगे, वही कंट्रोल एच करना है और यहाँ से एज अ वाउचर लेना है आपको। आगे डेबिट नोट, अब डेट में कब रिटर्न कर रहा हूँ, 2 तारीख को, तो F2 करोगे और यहाँ पे 28 ले लोगे आप। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है यहाँ उल्टा करना होता है। जैसे जब हम परचेज करते हैं तो क्रेडिट में आता है पार्टी का नेम, डेबिट में आता है परचेज। ठीक है, डेबिट में आता है परचेज। अब यहाँ उल्टा क्या हो जाएगा, डेबिट में कर देंगे पार्टी का नेम और क्रेडिट में कर देंगे परचेज रिटर्न, यानी सेम उसका अपोजिट। आप समझिएगा ध्यान से, जब हम नॉर्मल परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट होता है, पार्टी क्रेडिट होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, पार्टी इस बार डेबिट हो जाएगी, उसमें क्रेडिट था तो रिटर्न में पार्टी जो है वो डेबिट कर देंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, समझिएगा कैसे। तो अभी यहाँ पे पहले डेबिट मांग रहा है, तो डेबिट में हम क्या करेंगे, पार्टी का नाम डालेंगे। तो पार्टी कौन है, मनोहर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और कितने का हम माल रिटर्न कर रहे हैं, 8000 का माल रिटर्न कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे इसको ले लो, अगेंस्ट रेफरेंस ले लो, ये सेम आ जाएगा। पहले यहाँ पे इसका 40,000 बैलेंस था, अब आप देख सकते हैं ये लेते यहाँ पे क्या हो गया, 32 का हो गया। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट मांगा है, तो इसमें हमें परचेज रिटर्न का डालना है, परचेज नहीं डालना है, परचेज रिटर्न। तो हमें एक नया लेजर क्रिएट करना होता है, परचेज रिटर्न अंडर आ जाएगा परचेज में, यानी परचेज रिटर्न का जो लेजर बनाओगे वो अंडर क्या रखोगे, परचेज रिटर्न ही रखना है। क्लियर, एंटर एंटर एंटर, डन। यहाँ पे कुछ नहीं डालना है आपको, और इसमें अमाउंट डाल देंगे, नरेशन डाल देंगे, गुड्स रिटर्न टू मनोहर। ठीक है, इस तरीके से आप डाल देंगे और एंटर एंटर। अब आपको चेक करना है कि कितना माल बच गया है। ओके, तो ये हमारी एंट्री पास हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, डे बुक में आके आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका या नहीं। तो आप डे बुक में जाएंगे, अकाउंट बुक्स पे जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे और मनोहर के लेज़र पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने पहले परचेज़ किया था, परचेज़ 40,000, फिर हमने 2 अगस्त को परचेज रिटर्न कर दिया डेबिट नोट में 8,000 का। तो अब इसका देखो 40 जो था हमने परचेज़ किया था, 8 हमने रिटर्न कर दिया, डेबिट हो गया। तो करंट बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना बच गया, क्लोजिंग 32,000, यानी अब हमें उसे 32,000 पे करना है। ठीक है, यानी 40 से वो 8 ऑलरेडी लेस हो गया है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको रिटर्न्स की एंट्री करनी होती है। बाकी इसके एग्जांपल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसके एग्जांपल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर अभी तो हमने रिटर्न किया, अब अगर मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को सेल कर दिया है और कस्टमर हमको रिटर्न कर रहा है, कस्टमर हमको वापस कर रहा है सामान, तो क्या करोगे, तो उसकी एंट्री आपको किस में पास करनी है, क्रेडिट नोट में पास करनी है। क्योंकि ये था परचेज रिटर्न, मैंने परचेज किया था, हमारी कंपनी वापस कर रही है। अब हमारी कंपनी ने बेचा है और जिस कस्टमर को हमने बेचा था वो कह रहे हैं कि सर ये माल ठीक नहीं है, जो मैंने ऑर्डर किया था वो ठीक है, तो वो वापस कर रहा है। यानी वापस का रीज़न कुछ भी हो सकता है। क्या क्या रीज़न हो सकता है कि जो ऑर्डर उसने भेजा था हमने वो ऑर्डर नहीं दिया हो उसको, या फिर एक्सपायरी उसको प्रोडक्ट दे दिया हो, या टूटा हुआ प्रोडक्ट दे दिया होगा, तो जिसके वजह से वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो आपने कैसे करना है, लेट, तो यहाँ पे हम लेते हैं कि देखिए श्याम, हम एग्जांपल लेते हैं सेकंड वाला, श्याम ऑयल मिल्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड 4,250, यानी कि यहाँ पे जो श्याम है, यानी श्याम को हमने ऑयल्स वगैरह बेचा होगा, जिसमें से उसने हमें 4,250 का माल जो है ना रिटर्न कर दिया। किसने, कस्टमर ने। कौन है कस्टमर, वो श्याम ऑयल मिल्स। तो पहले तो हमें इसे सेल करना पड़ेगा, अगर सेल की एंट्री ऑलरेडी होगी तो आपको दोबारा सेल नहीं करना, ध्यान रखना है। ठीक है, सीधा आपको रिटर्न कर देना है। वो तभी हमारे पास सेल की एंट्री नहीं है, इसलिए हम सेल की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आना है वाउचर्स पर। ओके, और अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बट पहले हम एक काम करते हैं, सेल कर लेते हैं। सेल करने के लिए आपको क्या करना है, F8 प्रेस करना है, और ये एज अ इनवॉइस फॉर्म में है, तो आपको इसे क्या करना है, एज अ वाउचर लेना है। डेट मैं 1 अगस्त ले रहा हूँ, या अभी सितंबर चल रहा है तो चलो 1 ले लेते हैं, 1/9/23।
ठीक है। और अब सेल जब हम करते हैं तो डेबिट में क्या आता है हमेशा, पार्टी का नाम, और क्रेडिट में क्या आता है, सेल आता है ना। तो अभी यहाँ डेबिट मांग रहे हैं तो पार्टी का नेम कौन है, श्याम ऑयल, बट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट पे आ जाइए, श्याम ऑयल मिल्स, अंडर किस में आएगा, सन्ड्री डेटर में आएगा, बिकॉज ये कस्टमर है। ठीक है, तो टोटल कितने का, मान लीजिए 10,000 का सामान हमने इसको बेचा था, या सपोज हमने मान लो यही लेते हैं इस बार 4,2,5, उसने जितना बेचा सारा का सारा रिटर्न कर दिया उसने, तो ये हमने भैया न्यू रेफरेंस आ जाएगा और यहाँ पे सेल्स आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये हमने सेल कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे रीज़न और डन, हो गया। अब अगले दिन वो हमको माल रिटर्न कर गया, तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, अदर वाउचर्स पे आना है और यहाँ से क्रेडिट नोट करना है। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट F6। ठीक है, परचेज रिटर्न की थी ऑल्ट F5, इसकी है ऑल्ट F6। ओके, और एज अ वाउचर में करना है तो आपको करना है, आपको लेना है यहाँ से चेंज मोड और एज अ वाउचर लेना है। ठीक है, तो क्रेडिट नोट आ गया है और यहाँ पे डेबिट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रेडिट मांग रहा है, पहले क्रेडिट में क्या आ जाएगा, पार्टी का नाम श्याम, और कितने का था अमाउंट 4250, यहाँ पे देखो दिखा भी रहा है करंट बैलेंस कितना है इसका 4250 वो ले लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, वो अपने यहाँ पर आ जाएगा। फिर डेबिट मांग रहा है, अब डेबिट में हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न का लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो आपने एक लेजर बनाना होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट, अंडर क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लो, यहाँ से बिंग लिख देंगे, बिंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, डन डन। अब आपको चेक करना है कि शाम का बैलेंस कितना बचा, कुछ देना है या कुछ नहीं, तो आपने क्या करोगे, बैक आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आइए, अकाउंट बुक्स पे आइए, लेज़र पर, और शाम के लेज़र पे आ जाओ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 0, कुछ नहीं है मतलब। तो जैसे कि हमने सेल किया था उसको 4250 का, फिर उसने हमें रिटर्न कर दिया कस्टमर ने, ठीक है 4250, तो उसका बैलेंस कुछ नहीं है, ना लेना है ना देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सेल्स रिटर्न की और परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं, यानी कि परचेज रिटर्न ध्यान रखना डेबिट नोट में जाएगा, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट में जाएगा। ठीक है, और एज अभी हमने सीखा है वाउचर फॉर्म में, आगे कुछ वीडियोस के अंदर मैं इसको इन्वेंट्री फॉर्म में भी बताऊंगा, इनवॉइस फॉर्म में भी बताऊंगा कि इनवॉइस फॉर्म में कैसे आपको रिटर्न करना है या आप आगे इसको कैसे रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना, बाकी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।